आज के हमार संदेश बा स्पष्ट हो जाव। बाइबल हमार मन के बारे में बहुत कुछ बतावेली कि हमरा मसीही होखे के नाते अपना मन के साथ का करे के चाही। बाइबल कहेली अपना मन के नया बना के बदल जा। रोमियो 12:2। अपना विचार सबके स्वर्ग वाली बात में लगाव, खाली धरती के चीज पर मत सोच। कुलुस्सियों 3:2। कवनो बात के चिंता मत करा और परमेश्वर के शांति तोहार दिल और मन के रक्षा करी जब तू मसीह यीशु में जियताड़। फिलिप्पियों 4:6-7। इस समय हमनी अपनी श्रृंखला में इस समुझत बानी की आयत सबके मतलब कहा और हमनी आपन मन और विचार के बारे में दिए गए निर्देश के का तरह पालन करी। हमनी पहले ही बात समझा देले बानी, जब हम यीशु पर विश्वास कर ली तबो हमनी के सोच, हमनी के रवैया, हमनी के विचार और हमनी के आदत में बहुत चीज गलत रहेला जे परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ रहेला। एकरा के पहचानल और बदलल जरूरी बा। यशायाह 55:8। इफिसियों 2:1-3। इफिसियों 4:18। हमनी जे तरह जीवन जियनी वो ही बात के नतीजा है कि हमनी कैसे और का सोच रखत बानी। यही से हमरा मन के नया होखे के चाही ताकि हमरो जीवन परमेश्वर के खुश करे वाला बने। नीतिवचन 4:23। मन के नया करे में दूगो हिस्सा बा। पहला, हमरो नजरिया बदलल, मतलब हम जीवन के कैसे देखेला। ये धीरे धीरे समय और मेहनत से बदलेला। दूसरा, जब हमरो नजरिया बदलत रहे तो वो समय हमके अपना विचार और भावना के नियंत्रण में रखे सीखल चाहिए ताकि हम हर स्थिति में परमेश्वर के आदर कर सकें। वास्तविकता खाली उनाहा जे हम अपनी आंख से, कान से या शरीर से महसूस कर सकीला। एगो अदृश्य संसार भी बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जे हमके दिखाई ना देला, वो अपनी शक्ति और व्यवस्था से एगो अदृश्य राज्य चलावेले जे दुनिया के जे दिखत बा ओकरा पर असर डालेला। पहला तीमुथियुस 1:17। कुलुस्सियों 1:16। दूसरा कुरिन्थियों 4:18। परमेश्वर अपने लिखल वचन बाइबल के माध्यम से हमनी के ही अदृश्य संसार के समझ देला। बाइबल हमके देखावेला कि चीज सच में कैसे बा। हमरा ही अदृश्य सच्चाई के हिसाब से जीना सीखल चाहिए। जीवन के परेशानियन के बीच परमेश्वर अपने लोग के एगो वादा देला, मन के शांति। मतलब ऐसे विचार और भावना से छुटकारा जे मन के परेशान करेला जब हम अपना मन ओकरा पर और ओकर अदृश्य सच्चाई पर लगवले रहेला। जैसे हम पढ़त बानी यशायाह 26:3, यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 16:33, दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18। हम आपन मन के परमेश्वर पर लगा सकीले ओकरा स्तुति करके कि बोल के कि ऊ का हवे और ऊ हमरा ले खातिर का कैले बा, का करत बा और आगिल समय में का करी। हमनी बहुत लोगन के उदाहरण देख ले बानी जे लोग कठिन समय में प्रभु के स्तुति करके आपन ध्यान ओकरा पर राखलस और वहाँ लोग के मन की शांति और छुटकारा मिलल। जैसे हम पढ़त बानी प्रेरितन के काम 16:16-26, दूसरा इतिहास 20:1-30। अबले मन के नया करे के बारे में हमनी जे बात कहनी, कुछ लोग ओकरा के गलत समझ लेहले। यही से अब आगे बढ़ने से पहले हमके कुछ बात साफ करे के बाद ताकि कवनो तरह के गलत फहमी ना रहे कि हम का कहे चाहत बानी और का ना। ये आज के संदेश के विषय है। चल पहले ही बात साफ कर ली कि मन के नया करना का ना हवे। ये खाली आपन आप के बेहतर बनावे के कोशिश ना है कि तू पॉजिटिव सोच रख। ये खाली सकारात्मक बात दोहरावल या बाइबल के आयत से आपन मन के रिप्रोग्राम करे के नामो ना हा। ये चीज खराब ना हा, लेकिन मन के नया करे के असली मतलब में ना हा। मन के नया करे के मतलब हवे आपन सोचेला के तरीका और फिर अपना व्यवहार के
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से लियावल। हमनी आपन मन ही खातिर नया करेली कि हमनी के सोच और हमरा वास्तविकता के देखे के तरीका बदल सके, मतलब जीवन के कैसे देखेले। और फिर हमनी के जीवन और कामकाज ए तरह के बने जे परमेश्वर के महिमा देवे और ओकर इज्जत बढ़ावे। रोमियो 12 आयात 1 से 3। भाईयन, परमेश्वर अच्छा बा। यही से हम तोहरा से विनती करेनी कि राउर शरीर के एगो जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के अर्पित कर, पवित्र और परमेश्वर के प्रसन्न करे वाला। ये तरीका परमेश्वर के सेवा करे के सही तरीका हा। ए दुनिया के तरीका और आदत मत अपनाव, बलुक परमेश्वर के तोहके अंदर से बदल करे द, तोहार सोचेला के तरीका बदल के। तब तू जान पब की का करना परमेश्वर के इच्छा अनुसार अच्छा बा और का उकरा के खुश करेला। ई मसीही होखे के तोहार कर्तव्य हा। तू अपना शरीर के परमेश्वर के समर्पित करेल, मतलब तू ये निश्चय करेल कि हम ओकर इच्छा पूरा करब। फिर तू आपन मन के नया करेल, मतलब ये जानेल कि परमेश्वर का सोचेला, ताकि तू ओकर इच्छा पूरा कर सको। परमेश्वर के इच्छा यह कि हमनी दुनिया जैसन ना सोची और ना करे धरे, बलुक हमनी के स्वभाव और व्यवहार मसीह के जैसन बनत जाए। रोमियो 8 आयात 29। काहे कि परमेश्वर पहिले से अपने लोगन के जानलस और उ लोगन के यही खातिर चुनलस कि उ सब ओकर बेटा के समानता में बदल जाए। रोमियो 12 आयात 2 में रूपांतरित खातिर जे यूनानी शब्द लिखल बा, ओकर मतलब हा एक रूप से दूसरा रूप में पूरा बदल जाए। मतलब ही हा कि परमेश्वर के शक्ति से भीतर से पूरा बदलाव आयल और ये बदलाव हमनी के चरित्र में और हमनी के आचरण में साफ दिखे। कुछ मसीही समूह मन के नया करे के ए तरह समझावेला कि अगर तू ई करब तो तू सफल हो जाइब, अमीर बन जाइब, आशीष मिल जाई और तोहरा सभी चीज मिल जाए जवन परमेश्वर तोहरा देबे चाहेला। इस सोच के समर्थन में अक्सर यहोशू 1 आयात 8 के इस्तेमाल होला। ए आयत में लिखल बा, व्यवस्था की पुस्तक तोहरे मुंह से ना हटे, बल्कि तू दिन रात एकरा पर ध्यान करत रहा, ताकि जे कुछ एकरा में लिखल बा ओकरा अनुसार करे में तू सावधान रहेस। काहे कि तब तू आपन रास्ता सफल बनेब और तब तू अच्छी सफलता पाइब। जब हम ई आयत के पूरा संदर्भ में पढ़िले तब पता चलेला कि परमेश्वर अभी अभी यहोशू के मूसा के जगह देलथिन, ताकि इस्राएलियन के कनान प्रतिज्ञा के धरती में ले जाए और ओही में बसावे। ए आयत में सफल खातिर जे हिब्रू शब्द बा, ओकर मतलब हा आगे बढ़ावल जाए, आगे धकेलल जाए। और सफलता के मतलब हा समझदारी से काम करना, काम के पूरा करना, असफल ना होखल। मतलब यहाँ सफलता का मतलब धन प्रतिष्ठा ना, बल्कि परमेश्वर के इच्छा के पूरा करना, उ काम पूरा करना जवन यहोशू के देहल गयल रहेल। एही खातिर मन के नया करे के असली मकसद ही हा कि हमनी ओ मिशन में सफल हो सकी जवन परमेश्वर हमनी के देले बाड़े। और मिशन है कि हम अपना स्वभाव और व्यवहार में धीरे धीरे मसीह जैसन बनत जाई। पहला यूहन्ना 2 आयात 6। जैसे हम पढ़त बानी, मन के नया करना खाली बाइबल के आयत याद कर लेहल या सकारात्मक बात बोलल ना हा। ई एगो अलौकिक प्रक्रिया बा जे पवित्र आत्मा बाइबल के माध्यम से करेला। दूसरा कुरिन्थियों 3 आयात 18। जब हम अपना जीवन यीशु के सौंप देत बानी तब पवित्र आत्मा हमरा भीतर आ जाला और उहे हमरा ओह शक्ति देला जवन से हम आपन सोच, आपन बोलल और आपन काम में जरूरी बदलाव ला सकी। जब हम परमेश्वर के आज्ञा माने के चुनाव करीले, हम बाइबल एह खातिर ना पढ़ीले कि बस थोड़े बहुत जानकारी मिल जाए। हम बाइबल एह खातिर पढ़ीले कि पवित्र आत्मा बाइबल के द्वारा हमके भीतर से बदल सके। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत लोकप्रिय हो गए बाड़े। बहुत कंपनी लोग अपने कर्मचारी खातिर सेमिनार करवावेली, जहां लोग सिखावल जाला कि कैसे पॉजिटिव सोचना बा,
कैसे सकारात्मक बात बोलल जा, जैसे हम ई सौदा कर लेब, हम ई डील बंद कर देब। लेकिन ये सब खाली एगो साधारण मनोवैज्ञानिक तरीका हा। ई तरीका तोहरा के थोड़ बहुत अच्छा महसूस करा सकेला, लेकिन एकर कवनो संबंध ना हा उस अलौकिक प्रक्रिया से जे एगो सच्चा यीशु विश्वासी के भीतर मसीह जैसन स्वभाव बनावेला। एक मसीही खातिर सही सोच के आधार ई हा कि हम जानी ले परमेश्वर कौन हा, यीशु आपन मौत और पुनरुत्थान से हमरा ले खातिर का कैले, और अब हम कौन बानी काहे कि हमनी खातिर ई सब कैले। कुलुस्सियों 3 आयात 1 और 2, काहे कि तू मसीह के साथ नई जिंदगी में उठावल गैल बाड़, यही से तोहार ध्यान स्वर्ग वाली बात पर लागल रहे के चाही, वह जगह पर जहां मसीह परमेश्वर के दाहिना हाथ पर सम्मान और शक्ति के स्थान पर बैठल बा। आपन विचारन के स्वर्ग वाली बात से भरल रख, खाली धरती के चीज पर मत सोच। ई आयत में कई गो बात बा जेकरा पर आगे के संदेश में विस्तार से बात करब, लेकिन अभी बस ये जनल जरूरी बा कि हमार सोच बदले के तरीका, मन के नवीनीकरण सीधे यीशु से जुड़ल बा और ओसे जे ऊ हमनी खातिर कैले। सकारात्मक सोच कहेला तू ही कर सकतार, लेकिन बाइबल के हिसाब से सकारात्मक बात यीशु पर टिकल रहेला। पौलुस ही घोषणा कैले रहन, मसीह जे हमके ताकत देला, ओकरा में हम सब कुछ कर सकीला, हम हर चीज खातिर तैयार बानी और हर परिस्थिति के सामना कर सकीला, काहे कि उहे हमरा भीतर से शक्ति देला। जैसे हम पढ़त बानी फिलिप्पियों 4 आयात 13। मन के नया करना मसीही परिवर्तन खाली खुद के सुधार करे के कोशिश या बस सकारात्मक सोचल ना हा। एकर मतलब हई समझल कि हम पापी बानी, पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी बानी और हम अपने बल पर आपन हालात या आपन अनंत भविष्य के बदल ना सकीला। लेकिन परमेश्वर जे हमनी के बनवले बा, हमसे प्यार करेला, चाहे हम पाप कैले होखी, और उ हमरा खातिर निकले के रास्ता बनवले बा, अगर हम मन से पछताते हुए और विश्वास के साथ ओकरा लगे वापस आवी। अब तक जे बात बतावल गैल बा, उ ईमानदार मसीही लोगन के बीच के गलत फहमी हा, जेकरा लगे ए विषय में सही जानकारी ना बा। लेकिन एकर एगो और गंभीर पहलू भी बा, और ओकर परिणाम भी बहुत गंभीर हो सकेला। कुछ लोग मन और सच्चा वास्तविकता देखे के बात करेलन, लेकिन उ लोग मसीही ना होला, भले ही उ यीशु के नाम लेत होखे। जे यीशु मानेलन और बतावेलन, उ बाइबल वाला यीशु ना हा। उनका खातिर यीशु के मतलब और पहचान बिल्कुल अलग होखेला। ई बात उ समूह में शामिल बा जेकरा के न्यू एज मूवमेंट और माइंड साइंस धर्म कहल जाला। इनकर विचार बाइबल के अनुसार ऑर्थोडॉक्स ना हा। ऑर्थोडॉक्स के मतलब हा बाइबल के अनुसार मसीही विश्वास के साथ मेल खाए वाला। काहे कि न्यू एज और माइंड साइंस दोनों बाइबल, यीशु, मन और सच्चा वास्तविकता देखे के बात करेलन। ऐसे जिन मसीही लोगन के लगे सही जानकारी ना बा, उ लोग आसानी से ई बातन से धोखा खा सकेला। जब यीशु पृथ्वी पर रहेलन, तब वो अपने चेलियन के चेतावनी दहलन कि उनका दूसर का आगमन से पहले के समय में धार्मिक धोखा बहुत बढ़ जाई, खासकर झूठा मसीह और झूठा नबी जे झूठी खुशखबरी सुनाए हैं। मत्ती 24 आयात 4 और 5 और 11 और 24। इस संदेश के तोहार मकसद ई ना हा कि न्यू एज या माइंड साइंस के विश्वास और उनका शिक्षा के गहराई से अध्ययन कैल जाव, बल्कि मसीही लोगन के ये समझावल हा कि उ खुद नया नियम पढ़सु और कवनो योग्य बाइबल शिक्षक से सही शिक्षा लेसु। न्यू एज और माइंड साइंस नाम के अंदर बहुत तरह के समूह आवेलन, और हमें कई बार बहुत अलग अलग और एक दूसरे से टकराए वाला विचार होखेलन। फिरो कुछ बुनियादी मान्यता बाजे ज्यादातर समूह में एक जैसन मिलेला। उनका अनुसार परमेश्वर कवनो व्यक्ति ना हा, बल्कि एगो शक्ति, ऊर्जा, एगो नियम या एगो सिद्धांत था। परमेश्वर के कवनो अलग अस्तित्व ना हा,
वो हर चीज के अंदर बा। हर चीज परमेश्वर के अभिव्यक्ति हा। परमेश्वर और ओकर काम ही सब कुछ बा। परमेश्वर एगो यूनिवर्सल माइंड हा, मतलब सब कुछ परमेश्वर हा। उनका अनुसार इंसान और सगरी सृष्टि भी परमेश्वर के स्वरूप के हिस्सा हा। ऐसे इंसान भी दैवीय हा, बस ओकरा ही पता ना बा। यीशु के बारे में उनका दावा बा, यीशु बस एगो मनुष्य रहले जे अपना दैवीयता के पहचान कैले रहले। हमनी आपन दैवीयता के ना पहचान ले बानी। हमनी सबके भीतर मसीह के आत्मा मौजूद बा और हमनी के अपना भीतर के मसीही छवि के पहचान करे के बा। उनका अनुसार सब समस्या एक कारण से बा कि हमनी आपन दिव्यता के पहचान ना करेली और ई ना समझेली कि हम दिव्य बानी। मानव के समस्या हा गलत सोच। अगर तू आपन वास्तविकता देखे के तरीका बदल देबे त चिंता, बुराई और मौत इस सब पर तू जीत पा सकेला। मतलब वास्तविकता उहे बाजे तू तय करेल। उनका अनुसार इंसान के परिवर्तन के जरूरत बा। ये परिवर्तन तब आवेला जब हमनी आपन दिव्यता के पहचान कर लेत बानी। पॉजिटिव बात बोलते रहला से हमनी आपन छिपल दिव्य क्षमता के पहचान कर सकेनी। उनका अनुसार पाप से मुक्ति या पाप के दोष से छुटकारा कवनो चीज ना हा। ऐसे ना अनंत न्याय बा, ना सजा। उनका अनुसार यीशु पाप से बचावे खातिर ना आयल रहले, बलुक गलत सोच के कारण होखे वाला गलती और जीवन में असफलता से बचावे खातिर आयल रहले। मौत के बाद उनका अनुसार या त पुनर्जन्म होला या हम परमेश्वर में मिल जानी, ना त कवनो न्याय के दिन होला। इस सब बात में से हर एगो बाइबल के सच्चा ऑर्थोडॉक्स मसीही शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ बा। याद रख, ऑर्थोडॉक्स के मतलब बा बाइबल के अनुसार मसीही विश्वास से मेल खाए वाला शिक्षा। परमेश्वर एगो व्यक्ति हा, एगो ऐसन अस्तित्व जे सब कुछ बनवले बा। सृष्टिकर्ता और सृष्ट चीज के बीच जे फर्क बा उ कबो खत्म ना होई। परमेश्वर त्रिएक हा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एगो ही दिव्य स्वभाव साझा करेलन। सब इंसान परमेश्वर के नैतिक नियम तोड़ले बा और आपन सृष्टिकर्ता के सामने पापी और दोषी बा। खुद से कवनो इंसान परमेश्वर से मिलमिलाप ना कर सकेला। हर व्यक्ति के अनंत न्याय के सामना करे के पड़ेगा। यीशु परमेश्वरत्व त्रित्व के दूसर का व्यक्ति हा। वो कुंवारी मरियम के गर्भ में पूरा मानव प्रकृति लेके ई दुनिया में जन्म लहलन। यीशु पूरा तरह से मनुष्य बनला परो पूरा तरह से परमेश्वर बने रहे से ना छोड़े। यीशु मानव शरीर खातिर लहलन की हमनी के पाप खातिर बलिदान देके मौत सहे और हमनी के पाप के प्रायश्चित करें, ताकि पापी मनुष्य उन पर विश्वास करके परमेश्वर से मिलमिलाप पा सके। अगर कभी ऐसन समय रहल कि हमनी के ये जानल जरूरी बा कि बाइबल के अनुसार यीशु के हवन जे बात उन लोग लिखले जे यीशु के चलते फिरते देखले, उनका से बात कैले, उनका शिक्षा सुनले, उनका चमत्कार देखले, उनका मौत देखले और फिर उनकर जिंदा देखले, उनका लिखाई के अनुसार ही समय अबहा। बाइबल हमनी के सिद्धांत देला यीशु कौन हवन और उनकर का कैलहा। दूसरा तीमुथियुस 3:16। परमेश्वर एगो दिव्य व्यक्ति हा, ना कि कवनो शक्ति या ऊर्जा। एगो व्यक्ति उ होला जे अपना के जानेला, आपन बारे में जागरूक होला। व्यक्ति में व्यक्तित्व होला, स्वयं इच्छा होला। लेकिन एगो शक्ति या ऊर्जा में ये सब चीज ना होला। ये अद्भुत अस्तित्व जे सब कुछ बनवले और सब चीज के थामले बा, चाहेला कि हम ओकरा के जानी। वो हमरा यह क्षमता के साथ बनवले बा कि हम ओकरा के जान सकी। यिर्मयाह 9:23 और 24। प्रभु कहेलन, बुद्धिमान व्यक्ति अपना बुद्धि पर घमंड मत कर, ताकतवर व्यक्ति अपना ताकत पर घमंड मत कर, और अमीर व्यक्ति अपना दौलत पर घमंड मत कर। अगर कवनो बात पर घमंड करे के बा, तब बस ही बात पर कर,
कि उस सच में हमरा के जानेला और समझेला कि हम ही परमेश्वर बानी, जे न्यायी और धर्मी बानी, जिनकर प्रेम करुणा कभी खत्म ना होला, और हमरा इस सब बात में आनंद मिलेला। हम प्रभु की कहले बानी। यूहन्ना 17:3। और यह तरीका हा अनंत जीवन पावे के, कि उ लोग तोहरा के जानसु, जे एकमात्र सच्चा परमेश्वर बानी, और यीशु मसीह के जानसु, जे तू ई धरती पर भेजले बा। और यह अनंत जीवन हा, कि तोहार लोग तोहरा के जानसु, तोहरा के पहचानसु, समझसु, तोहरा संग घनिष्ठ रूप से परिचित होसु, जे एकमात्र सच्चा और वास्तविक परमेश्वर बानी। प्रेम, दया, न्याय, धर्म और आनंद, ये सब कवनो ऊर्जा या शक्ति के पहचान ना हा। अनंत जीवन मसीह चेतना या पुनर्जन्म से ना मिले, बल्कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत रूप से जानला से मिलेला। यीशु परमेश्वर के सबसे स्पष्ट प्रकाशन बानी। यीशु देहधारी वचन बानी, परमेश्वर जे मनुष्य बनके अइले। उ कभी दावा ना कैले कि उ बस एगो इंसान रहले जे अपना दिव्यता के पहचान लेहलन, या कवनो उच्च गुरु या मार्ग देखावे वाला रहले। यीशु के दावा रहल, हम वही महान मैं हूँ हई, मतलब स्वयं अस्तित्ववान परमेश्वर। उ कहलन, अगर तू विश्वास ना करब कि हम वही हई, तो तू अपने पाप में मरब, जैसे हम पढ़त बानी यूहन्ना 8:24 और 8 और 58। और उ अपन बात के सच साबित कैले मृतक में से जी उठ के रोमियो 1:4। यीशु लोगन से कहलन, हमरा लगे आओ, हमरा पीछे चल, हमसे सिख और हमरा जैसन बन। मत्ती 16:24 और 11 और 29। ई एगो व्यक्ति के संग संबंध हा, ना कि नियम, सिद्धांत या सफल आत्मिक जीवन के तरीका के सेट। दुख के बाद बाकी गलत विचार में से कुछ सही ऑर्थोडॉक्स मसीही समूह में भी घुस गए बाड़े। जैसे अगर हम बस आपन मन के फिर से प्रोग्राम कर लेनी, सही शब्द बोलनी और गलत ना बोलनी, तो हमरा के परमेश्वर से सब कुछ मिल जाई। ई एगो तरह के तकनीक बन गइल बा, जे एगो व्यक्ति यीशु के संग संबंध से बिल्कुल अलग बा। यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाए से एगो रात पहले वो अपन चेलियन से कहलन, तू लोग हमरा मित्र बाड़, अगर तू लोग हमार आज्ञा मानेल। अब हम तोहरा के दास ना कहत बानी, काहे कि स्वामी अपन दास के आपन मन के बात ना बतावेला। अब हम तोहरा के मित्र कहत बानी, काहे कि हम उस सब बात बता देनी जे पिता हमरा बतवले रहलन। यूहन्ना 15:14 और 15। ई विचार चेलियन खातिर नया ना रहे। उनकर पूर्वज अब्राहम के भी परमेश्वर के मित्र कहल गयल रहे, जैसे हम पढ़त बानी यशाया 41:8। ई बात ओ संदर्भ में कहल गयल रहे जहां परमेश्वर कहत बानी, मत डर, काहे कि हम तोहरा संग बानी। घबरावा मत, काहे कि हम तोहार परमेश्वर बानी। हम तोहरा के मजबूत करब, हम तोहार मदद करब। हम अपन विजय दाहिना हाथ से तोहरा के थाम के रखब। यशाया 41:10। इहे वास्तविकता हा, जैसे ई सच में बा। कवनो गहरा रिश्ता में सबसे जरूरी बा कि तू जान कि दूसरा व्यक्ति का सोचता बा और कैसे सोचता बा। परमेश्वर हमरा के आपन लिखित वचन देहले बा, ताकि हम जान सकी कि ऊ का सोचता बा और कैसे सोचता बा। फिर हम आपन सोच के तरीका ओकर अनुसार बदल सकीला, मन के नया कर सकीला और ई रिश्ता के आनंद ले सकीला, जब हम ओकरा के महिमा और सम्मान देत बानी। यह आयत में बहुत कुछ बा, जे पर अभी गहराई से बात ना कर सकीला, लेकिन एगो बात ध्यान देवे लायक बा, का कवनो आदमी कबो प्रभु के विचार जान ले बा या ओकरा के सलाह देले बा। लेकिन हम समझ सकीले कि मसीह का सोचत बा, और हम ओही तरह सोच सकीले जैसे मसीह सोचत बा। पहला कुरिन्थियों 2:16।
अक्सर गलत कहल जाला कि अब जब हम नया जन्म लेहले बानी त हमरा लगे मसीह के मन बा। ना, हमरा लगे ओकर मन ना बा। हमरा ओकर मन तक पहुँच मिली बा, मतलब हम जान सकीले कि उ कैसे सोचत बा, बाइबल के माध्यम से, खास करके नया नियम के माध्यम से। लेकिन हमरा ओकर विचार के अपनावे के पड़ी, बाइबल पढ़ के। फिर पवित्र आत्मा के मदद से हमरा आपन जिंदगी देखे के तरीका बदलना पड़ी, परमेश्वर के, आपन आप के, आपन अतीत, वर्तमान और भविष्य के, ताकि हम ओकर अनुसार चल सकीं और आपन चरित्र और व्यवहार के माध्यम से दुनिया के सामने ओकरा के सही रूप में देखावा सकीं। स्पष्ट हो जाव कि मन के नया करना ओकर प्रक्रिया के हिस्सा हा, जे हमरा के हमरा बनावल जाए के उद्देश्य के ओर ले जाला, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में, जे आपन मसीही स्वभाव और व्यवहार के माध्यम से आपन पिता के सम्मान और महिमा देला। और ये सब संभव बा काहे कि प्रभु यीशु मसीह के बहावल लहू हमरा खातिर बा, परमेश्वर जे देहधारी भइल। प्रभु तोहरा सबके आशीष देस। आमीन।